हेलो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऐप की क्लास के अंदर। दोस्तों फटाफट से सारे दोस्त जुड़ जाइए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार के अंदर। दोस्तों कल मैंने अनाउंसमेंट की थी, उसके अकॉर्डिंग हमारी जियोग्राफी क्लास स्टार्ट हो रही है। जल्दी से सभी दोस्त जुड़ जाइए। दोस्तों राजस्थान के भौगोलिक स्थिति, मैंने पहले दोस्तों जो राजस्थान की पॉलिटी की क्लास ली थी तब स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर थोड़ी सी जल्दी करवा दी। दोस्तों 20 मिनट के अंदर दोस्तों 50 क्वेश्चन करवाएं, कोई जल्दी नहीं है। 20 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। अगर फिर भी ज़्यादा लग रही है मैं स्पीड कम कर दूंगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको दोस्तों कंटेंट देखिए, उसकी सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती है। अब देख लीजिए 100 क्वेश्चन है आज की क्लास के अंदर, 50 ही क्वेश्चन बहुत कठिनाई से होंगे 20 मिनट के अंदर। चलिए, पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग कितना है? पश्चिमी मरुस्थल का क्षेत्रफल पूछा है 2,42,239 वर्ग किलोमीटर अपना राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। और पश्चिमी मरुस्थल का हो जाएगा 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार कहलाता है हाड़ौती का पठार। दोस्तों दक्षिणी पूर्वी वाला पठार है, उसे हाड़ौती का पठार कहते हैं। हाड़ौती का पठार कौन कौन सी जिले आते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। राजस्थान का भारत के उत्तर पश्चिम से स्थित राज्य का जिसका सॉरी भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित राज्य का जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यह क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है दोस्तों? जल्दी से बताएंगे। राजस्थान की स्थिति भारत के सापेक्ष किस दिशा में? उत्तर और पश्चिम की दिशा में। ठीक है, और ये हो जाएगा 10.41%। नेक्स्ट क्वेश्चन। 10.61 क्या है दोस्तों? 10.61 10.65 है दोस्तों मरुस्थल अपना। ठीक है, राजस्थान की आकृति, इतनी एजुकेशन दोस्तों अगर आपको एक बार रिवाइज करवाने के लिए करवा रहा हूं, अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है कहीं से भी तो आपको पूरी चीजें आपको रिवाइज हो जाए, इसीलिए दोस्तों। ठीक है, विषम कोणीय चतुर्भुज ये किसने कहा था? टी एच हैंडले के अनुसार। राजस्थान में निम्न में से वह जिला जो अंतरराष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाता है। अभी दोस्तों 3-4 दिन हुए रेड क्लिप रेखा पढ़ाई थी ना आपको, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, वो बनाता है श्री गंगानगर दोस्तों। और बाड़मेर ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, बाड़मेर भी बनाता है दोस्तों सीमा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है बाड़मेर और श्री गंगानगर। कितने किलोमीटर है दोस्तों इसकी? 210 किलोमीटर। बाड़मेर बनाता है 228 किलोमीटर, बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर, जैसलमेर बनाता है 464 किलोमीटर। राजस्थान में वो जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। जल्दी से बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से जिले स्थित है पाकिस्तान के साथ। क्रम वाइज पूछे दोस्तों, ऐसा नहीं है। अब देख लीजिए, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर नहीं बनाता, जोधपुर नहीं बनाता, हनुमानगढ़ नहीं बनाता। ऑप्शन बचा एक, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर। अगर क्रम पूछ लेना तो उत्तर से दक्षिण होगा गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ ले तो आपका होगा बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर। क्रम याद होना चाहिए सभी को। नेक्स्ट, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा बताएंगे मेरे सभी दोस्त, वो है 1070 किलोमीटर। और कुल सीमा है वो है 5920 और अंतरराज्यीय सीमा है 4820 किलोमीटर। सारी चीज याद होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सीमा तो है 1070 किलोमीटर, कुल सीमा है वो है 5920 यानी 6920 किलोमीटर। और आपकी अंतरराज्यीय सीमा है 4820। सर्वाधिक मध्य प्रदेश से, न्यूनतम पंजाब से 87 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश से। पड़ोसी राज्य का क्रम है, क्रम पूछा है दोस्तों पड़ोसी राज्य का। सबसे पहले पंजाब, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक 10 जिले बनाते हैं, गुजरात के 6 जिले, उत्तर प्रदेश के 2 जिले, हरियाणा कितने बनाएंगे? जल्दी से बताएंगे। पंजाब के मुक्तसर और फाजिल्का 2, हरियाणा की 3 है दोस्तों। कितने पीछे बचे कितने आप? हरियाणा के 4 या 5 जिले बनाएंगे दोस्तों, अभी कंफर्म नहीं है मुझे। जयपुर और चूरू आपके, हनुमानगढ़ और कितने और बच गए? 3-4 बनाएंगे। सीकर भी है इसके साथ शामिल ना, अभी याद नहीं दोस्तों हरियाणा वाला, लेकिन इतने बनाते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती दोस्तों? अभी चिल्ला चिल्ला के बताया था, बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और बाड़मेर। हनुमानगढ़ कहां पर बनाएगा?
राजस्थान राज्य के निम्न में से कौन सी जिले की सीमा रेखा गुजरात के राज्य के साथ सबसे कम लगती है? बांसवाड़ा, सिरोही, बाड़मेर, प्रतापगढ़। सबसे कम लगती है वो बाड़मेर के साथ लगती है, क्योंकि बाड़मेर की दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही 228 किलोमीटर अपने पाकिस्तान के साथ लग जाती है, इस वजह से। राजस्थान के कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे कम लगती है? लंबी 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 पूछी, मैंने सोचा कम कैसे, कम तो बाड़मेर और सबसे अधिक उदयपुर। नेक्स्ट, राजस्थान का वह जिला जिसकी भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण, राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ मिलती है, वहां पर सीमा पर स्थित होगा, वही तो होगा, वह है धौलपुर। अगर आपको यहां पर पूछ रहे ना पंजाब हरियाणा के, तब श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ हो जाएंगे। अब दोस्तों मिलान करना है दोस्तों, मैंने अभी बताया था, श्रीगंगानगर बना था आपका 210 किलोमीटर, बीकानेर बनता है 168, जैसलमेर 464, बाड़मेर 228। 4 1 2 3 कन्फर्म। क्वेश्चन एक बार करवा दिया, अब आपको डायरेक्ट आप करना है दोस्तों। और आंसर मैंने इसलिए रखे ताकि आपको दोस्तों साथ में पीडीएफ के साथ मिल सके, ठीक है। तो स्टूडेंट कहते हैं सर पीडीएफ के साथ आंसर नहीं देते हो। अब आपको पूछ रहे अंतरराष्ट्रीय और दो राज्य अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराज्य और अंतरराष्ट्रीय, श्रीगंगानगर बाड़मेर करवा दिए, वो क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य का वह जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक 8 जिलों से लगती है दोस्तों, अजमेर, राजसमंद, पाली, जयपुर। रेड क्लिप वाला वो चैप्टर डिलीट हो गया था ना, उसके अंदर मैंने बताया था ये जिला, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये पिछले 8 एग्जाम के अंदर पूछा गया है। वह पाली और उससे कम नागौर, और मध्यवर्ती जिला भी नागौर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान में संलग्न जिले कौन से? सिरोही, पाली, नागौर। अब बताओ किस जिले के साथ सीमा बनाते हैं? 2 राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिले यहां पर दे रखे हैं, और यहां पर राज्य। हनुमानगढ़ ये किसके साथ बनाएगा? अरे ये पंजाब हरियाणा के साथ नहीं बनाएगा क्या? भरतपुर हरियाणा और उत्तर प्रदेश, धौलपुर किसके साथ? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ। 3 1 4 2 किसमें है? 3 1 4 2 इसके अंदर है ना। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर निम्नलिखित में से कौन सा अरावली का उच्चतम शिखर है? सज्जनगढ़, लीलागढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़। जल्दी से बता दो रे, अब तो इतना इजी क्वेश्चन है, फिर भी अगर नहीं बताए तो कौन बताएगा राइट आंसर? आप बताओ जल्दी से बताओ। कुंभलगढ़ है दोस्तों, 1224 मीटर दोस्तों, ये कुंभलगढ़ है, इसकी 1224 मीटर ऊंचाई है, ये भी याद होनी चाहिए। लिखो एक बार, लिख लो जल्दी से। सबसे ऊंचा है दोस्तों वो है गुरु शिखर, अरावली के अंदर दोस्तों, अपना पूछे ना पहाड़ियों के अंदर, गुरु शिखर लिखो, गुरु शिखर नोटबुक के अंदर लिख लो। यहां पर कहां पर लिखोगे? नोटबुक है ही नहीं सर, सुन लो। गुरु शिखर की ऊंचाई है, सिरोही के अंदर है 1722 मीटर, सबसे ऊंचा। उसके बाद है आपका शेरगढ़, उसकी लंबाई है, ये भी सिरोही के अंदर है 1597 मीटर। उसके बाद आपकी जरगा, वह भी अपना उदयपुर के अंदर है 1431 मीटर। उसके बाद है अचलगढ़, सिरोही के अंदर 1380 मीटर। अचलगढ़ यहाँ पर नहीं है क्या ऑप्शन के अंदर? हाँ चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद आपका हो जाएगा कुंभलगढ़, वो है 1224। उसके बाद रघुनाथगढ़, सीकर 1055। अब दोस्तों अगर लिखा नहीं तो मत लिखो, फिर पछताओगे जिस दिन एग्जाम के अंदर आ गया, उस दिन मैं स्क्रीनशॉट के साथ लगाऊंगा। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। हाँ, 2 ऑप्शन इस प्रकार मिल सकते हैं। यहां पर जैसलमेर 2 दे रखे, किस पूरा पढ़िए। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा जिला जैसलमेर कर दो दोस्तों, ठीक है, ये कर दो, कौन सा भी कर दो दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसमें 4 से ऑप्शन स्टार्ट हुए, 2 से ऑप्शन नहीं, इस वजह से। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? वो होगा धौलपुर, 4-3। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा जिला जयपुर, और जनसंख्या की दृष्टि सबसे छोटा जिला जैसलमेर, 1 नंबर। चलिए, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में हुआ? प्री कैम्ब्रियन, मेसोजोइक, पैलियोजोइक, सिनोजोइक। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में हुआ माना जाता है?
वो माना जाता है प्री कैम्ब्रियन काल के अंदर। राजस्थान के कितने भाग में मरुस्थल का विस्तार है? 2/3, 1/5, 3/5, 3/4। जल्दी से बताओ रही, क्या हो गया सभी को? सर्दी लग रही है दोस्तों, जल्दी से बताओ। सर्दी बहुत है दोस्तों, अभी सर्दी से बच के रहना, एग्जाम नजदीक है और सर्दी का ध्यान रखना। कितने भागों में मरुस्थल का विस्तार है? वह 2/3 भागों के अंदर। कितना प्रतिशत? 61.65। निम्नलिखित में से कौन सा कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? अतिचारण है, वनोन्मूलन है, शहरीकरण है, लेकिन अनुचित मृदा का जल प्रबंधन ये नहीं है। निम्नलिखित दक्षिणी अरावली में पार करने वाला दर्रा नहीं है। सोमेश्वर भी है, हाथीगुड्डा भी है, लेकिन अरण्या नहीं है। ये पार नहीं करता इस दक्षिणी अरावली को। देसूरी भी पार करता है। बरखान है। बरखान क्या है दोस्तों? विशेष प्रकृति के बालू के टीले हैं, उन्हें बरखान कहा जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार इतना आ गया दोस्तों कि आप पूछो मत, याद कर लेना। अरावली श्रृंखला में पश्चिम व उत्तर पश्चिम की स्थित 12 जिलों में राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पश्चिम व उत्तर पश्चिम में 40%, 12 जिलों में। रेगिस्तान प्रदेशों में बालू का स्तूप के बीच निम्न भूमि वर्षा का जल भर जाने में अस्थायी झीलों का निर्माण होता है। वह इन अस्थायी झीलों को कहा जाता है लाठी, सीरीज, रैन और कच्छ। क्यों दोस्तों? बहुत कठिनाई है दोस्तों कंटेंट पढ़ाने के अंदर भी, जल्दबाजी के अंदर दोस्तों, क्योंकि कंटेंट टाइप भी करना होता है, सारी चीजें करनी पड़ती है। देखिए रन है दोस्तों राइट आंसर, ठीक है। और जल्दी जल्दी करवाना भी होता है, क्योंकि टाइम टू टाइम। आप सोचे सर 20 मिनट की क्लास है, लेकिन 20 मिनट की क्लास नहीं है। इसके पीछे कितनी मेहनत लगी है वो बताइए आप। पीडीएफ आपको फ्री दी जा रही है, कोई भी पैसा नहीं है दोस्तों, 1 रुपया भी नहीं है। टेलीग्राम पर फ्री डाली जा रही है रोजाना। पूरी क्लास होने के बाद, जैसे अपनी 12 बजे क्लास, 11:30 बजे क्लास समाप्त होगी, उसके बाद आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ियों को कहा जाता है। मारवाड़ की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां, आबू की पहाड़ियां, नाकोड़ा की जा पहाड़ियां। जो मारवाड़ को मैदान पहाड़ से उच्च पठार से अलग करने वाली पहाड़ियों कहते हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियां। नेक्स्ट, बूंदी की अरावली श्रेणियों को कहा जाता है आड़ा का पर्वत, मुकुंदरा की पहाड़ियां, मेसा का पठार, नाकोड़ा की पहाड़ियां। वो कहा जाता है आड़ा वाला पर्वत। निम्न में से किस जिले में हाड़ौती का पठार का विस्तार नहीं है? कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर। किस जिले में हाड़ौती का पठार का विस्तार नहीं है? वो हो जाएगा सवाई माधोपुर के अंदर दोस्तों, विस्तार नहीं है। राज्य के पूर्वी और पश्चिमी छोर में स्थानीय समय में कितना अंतर पाया जाता है? 28 मिनट 7 सेकंड, 30 मिनट 9 सेकंड, 35 मिनट 8 सेकंड, 23 मिनट 7 सेकंड। सॉरी दोस्तों, थोड़े से जुकाम में, गला खराब है क्योंकि सर्दी है दोस्तों, याद रखना। वह 35 मिनट 8 सेकंड दोस्तों, ठीक है। 35 मिनट 8 सेकंड राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, प्रदेश में देशांतरी का विस्तार है 60 डिग्री 9 मिनट 8:47, 9:37, 7:47। देश अक्षांश का है 7:90, 7 डिग्री 9 मिनट और 8 डिग्री 47 मिनट, ये हो जाएगा, ठीक है। प्रदेश का देशांतरी है। राजस्थान में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सबसे निकटवर्ती जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर और दूर बीकानेर, म्हारो बीकानेर। जोधपुर वाले कहते हैं हमारो जोधपुर है, म्हारो राजस्थान है। राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत गुरु शिखर 1722 मीटर, अभी बताया था। वह किस जिले में है दोस्तों? अभी बताया था, सिरोही जिले के अंदर आता है वो। राजस्थान किस जिले में जरगा पर्वत है? अभी बताया था, उदयपुर के अंदर। ऊंचाई भी बताई थी दोस्तों। अब क्या करें अगर आपने याद नहीं किया दोस्तों। मध्य अरावली क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मध्य अरावली के अंदर पूछा दोस्तों, यह होगी तारागढ़। राजस्थान में खेड़ बर्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई 500, 550, 600, 692, 550 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला दक्षिण से पश्चिम की ओर किस जिले में प्रारंभ से होकर गुजरती है दोस्तों?
दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले में प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व हो जाती है? वो है सिरोही के अंदर, और सर्वाधिक चौड़ाई भी सिरोही के अंदर है। उपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल है नहीं है वह भीलवाड़ा, कोटा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, पाली। उपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है वह है अजमेर व पाली। दोस्तों ठीक है। नेक्स्ट, अरावली श्रृंखला में पश्चिम में उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य का जनसंख्या दोस्तों ये करवा दिया है 40% रहती है। कुछ क्वेश्चन टाइपिस्ट ने दोस्तों सेम मैंने अलग अलग दिए थे फिर भी टाइप कर दिए सेम, क्या करे अब टाइपिस्ट का भी। अरावली पर्वतमाला श्रृंखला में प्रमुख दर्रा है रोहतांग, जेलपल्ला दर्रा, नाथुला दर्रा, देसूरी, हाथी दर्रे, सिपकीला दर्रे। अरावली पर्वत श्रृंखला में दोस्तों देसूरी, हाथी दर्रे दोस्तों अभी पढ़ाया था, तो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आए हैं, अगर नहीं किया तो अब क्या करे। चलिए, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई 4,850 क्लास शुरू हुई तब बताई थी। राज्य के क्रम से सर्वाधिक व न्यूनतम, सर्वाधिक मैंने बताया था मध्य प्रदेश, सबसे कम पंजाब, मध्य प्रदेश के 1600 और पंजाब के साथ 87। राज्य के अनवर्ती जिले जो न है तो अंतर्राज्यीय सीमावर्ती बनाते और ना ही अंतरराष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 25 जिले हैं और किसी प्रकार की सीमा नहीं बनाने वाले हो जाएंगे 8। 25 8 कितने होते हैं? 33 होते हैं या कुछ होते हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 है, जिनमें अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई, पहला क्वेश्चन था दोस्तों 1,070 किलोमीटर। अब किसी प्रकार घुमा ले, लेकिन आपको राज्य में निम्नलिखित के क्षेत्र में सम्मिलित वागड़ कहा जाता है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, नागौर, पाली। वागड़ है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला क्षेत्र है उसे कहते हैं वागड़ क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जयपुर से आगरा तक विस्तृत पर्वत श्रृंखला जहां मीणा जनजाति निवास करती है को कर्नल जेम्स टोड के किस नाम से पुकारा था? अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं पुकारा था, कालीखो पर्वत श्रृंखला पुकारा था। कर लो दोस्तों, जल्दी से नोट करो दोस्तों, गला खराब हो गया अंत तक एकदम, क्योंकि गला वैसे जुकाम है दोस्तों, फिर भी बोला नहीं जा रहा है क्योंकि कंप्यूटर की क्लास है अभी। नेक्स्ट, अजमेर शहर में समांतर क्रम में स्थित पर्वत श्रृंखला जो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ उच्च पठार से अलग करती है, मेरवाड़ा की पहाड़ियां दोस्तों अलग करती है। ठीक है, ऑप्शन आप देखते चलो दोस्तों, ज्यादा बोला नहीं जा रहा है। उदयपुर के उत्तर पश्चिम से कुंभलगढ़ गोगुदा के मध्य स्थित पठार कौन सा है? बोराट का पठार, उड़िया का पठार, आबू का पठार, मेसा का पठार। उत्तर पश्चिम से कुंभलगढ़ के मध्य गोगुदा के मध्य स्थित पठार है वह है बोराट का पठार। जयसमंद झील उदयपुर के पूर्व में अनियमित धरातल वाला वैचिनित कटा फटा पठार कहलाता है, लसाड़िया का पठार कहलाता है। वो लसाड़िया का पठार को कहते हैं, कटा फटा का पठार किसे कहते हैं? लसाड़िया का पठार। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का दोस्तों जल्दी से नोट करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे, पीडीएफ के अंदर डाल दूंगा सारा कंटेंट। ठीक है, उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा आकृति वाली पहाड़ियां मेखला बस्ताली भाषा में कहा जाता है भाकर, गिरवा, वागड़, थली। उदयपुर की तस्तरी नुमा आकृति वाली पहाड़ियों को मेखला बस्तानी भाषा में गिरवा कहा जाता है दोस्तों। थली अपने राजस्थान वाले कहते हैं। ठीक है, सॉरी ये पश्चिमी मरुस्थल वाला, पश्चिमी वाला। सारी चीजें समझ में आ गई दोस्तों। 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, 100 क्वेश्चन चैप्टर के हैं। देखते हैं दोस्तों, बता देना दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर कल वाली क्लास के अंदर इसका ये दोस्तों पीडीएफ से रिवाइज कर लोगे या दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक करवा दो, क्योंकि पूरा सिलेबस भी करवाना है, आर्ट कल्चर के वाले टॉपिक भी करवाने हैं और मैथ के कुछ टॉपिक करवाने हैं। ये सारे दोस्तों सारा सिलेबस आपको रिवाइज करवाना है इसका, क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस ज़्यादा है पूरा रिवाइज करवाने के लिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।